अजित पवार की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। रोहित पवार के एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कौन सा पेट्रोल की नई थ्योरी उन्होंने दी है और बताया है कि किस तरीके से अजित पवार को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, क्या मोदी सरकार के मंत्री का होगा पूरी तरीके से इस्तीफा, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अजित पवार की मौत के मामले को लेकर जांच पड़ताल चाहते हैं और रोहित पवार का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक और बड़ा धमाका किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित पवार ने हालिया आरोप के बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है और इस लेटर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री यानी हवाई जहाज से जुड़े हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अजित पवार की मौत के बाद रोहित पवार लगातार जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं। इस बार रोहित पवार ने जो आरोप लगाए हैं काफी सिलसिलेवार आरोप है। दोस्तों रोहित पवार एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और लीजर जेट 45 जो क्रैश हुआ था, जो अजित पवार का विमान था, उसमें पहले भी कई तरीके के आरोप लगे थे, पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिस पर कोई कार्रवाई डीजीसीए की ओर से नहीं की गई थी। ऐसे में अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक और आरोप लगाते हुए बताया था कि गुजरात के सूरत से हवाई जहाज बनकर आया था जिसमें बैठे हुए थे अजित पवार और वहां पर सही से विमान को चेक करके नहीं भेजा गया था। दोस्तों इसके बाद जो मुख्य आरोप लगाए हैं रोहित पवार ने वो काफी ज्यादा संजीदा है। रोहित पवार कहते हैं कि विमान के अंदर सामान रखने वाली जगह पर कैबिन के अंदर कंपार्टमेंट के अंदर पेट्रोल के कई डिब्बे रख दिए गए थे, जिस वजह से जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें एक नहीं बल्कि कई धमाके बैक टू बैक धमाके होते हैं और ब्लैक बॉक्स के जलने या डेटा की उपस्थिति को लेकर भी संदेह जताया गया है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री का जो इस्तीफा मांगा गया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अजित पवार जिस प्लेन से चल रहे थे दोस्तों वो प्लेन वाईएसआर वेंचर नाम की कंपनी की थी और वाईएसआर वेंचर कंपनी का टीडीपी के नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के साथ में काफी घनघोर मित्रता है। दोस्तों डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि वे तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जितने भी अजित पवार की मौत से जुड़े हुए फैक्ट हैं उन फैक्ट को दबाकर कोशिश किया जा रहा है कि विमान कंपनी वाईएसआर पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। इसके बाद रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेटर लिखा है। दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की गई है और कहा गया है कि अजित पवार की मौत को लेकर जांच तब तक सही से नहीं होगी जब तक मोदी सरकार के मंत्री राम नायडू का इस्तीफा नहीं होता। राम नायडू वाईएसआर कंपनी को बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए उनको पोस्ट से हटाकर आगे कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल की जाए, तब जाकर बड़े खुलासे होंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के कई डब्बे रखे गए थे जिस कारण से विस्फोट एक के बाद एक हुआ और इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इतने धमाके हुए कि स्थिति एकदम खराब हो गई और अजित पवार के बचने का कोई स्कोप नहीं बचा। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी अपडेट आई है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई। दोस्तों पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई है और पुतले भी फूके गए हैं। दरअसल हुआ ये कि आष्टा के अंदर शनिवार को आदिवासी युवा संगठन ने कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार तरीके से पुतला फूका। दोस्तों पुतला फूकने का सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समाज से आने वाले उमंग सिंघार को लेकर विवादित बयान दिया था बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने। दोस्तों और कैलाश विजयवर्गीय ने बहस के दौरान उमंग सिंघार को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उनको बैठ जाने के लिए बोला था। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समर्थक काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों, और उन्होंने अपने नेता के समर्थन में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूककर विरोध जताया है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों वहीं पर ममता बनर्जी ने एसआईआर के मामले को लेकर लगे हाथ एक ऐसा दावा किया है जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली अस्मिता बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पूरे बंगाल के अंदर 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे और बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को घोस्ट वोटर्स जाने से दिक्कत है, यानी ऐसे वोटर्स जिनका केवल नाम है, जिनके नाम पर 2-2 वोट पड़ जाते हैं और वो एक्चुअली होते नहीं है, असली में होते नहीं है। इसीलिए बीजेपी के लोगों का दावा है कि घोस्ट वोटर को हटा रहे हैं और ममता बनर्जी इसीलिए बौखलाई हुई बयान दे रही है। जबकि ममता बनर्जी कहती है दोस्तों कि 19,000 वोट हर एक सीट से पश्चिम बंगाल के अंदर हटाया जा रहा है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान देकर बीजेपी वालों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों ट्रंप कहता है कि भारत के साथ हमने डील किया है, वो डील लगातार चलता रहेगा और उस डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जो टैरिफ हटाया गया है तो भारत को इसका फायदा नहीं मिलेगा और भारत के ऊपर जो 18% का टैरिफ डील के बाद लगाया गया है उसका ही अनुपालन किया जाएगा। ट्रंप आगे बोलता है कि अब अमेरिका टैरिफ नहीं देगा बल्कि भारत टैरिफ देगा। ये बात ट्रंप खुलेआम बोल रहा है। दोस्तों आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतना डरते क्यों है? वो कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, यानी नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ट्रंप के दबाव में काम करते हैं और भारत के खिलाफ इन्होंने नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ में डील कर ली है, जिस कारण से भारत की जनता सबसे ज्यादा
इमाम है दोस्तों, खासकर जो किसान है वो पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं अपने बयानों से बता दे रहा है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो डील किया है उसमें एक तरफा भारत के खिलाफ डील किया गया है, यानी फायदा अमेरिका वालों को और नुकसान भारत की आम जनता को हो रहा है। और ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए दोबारा से दोहराते हुए कहा है कि अब अमेरिका कोई टैरिफ भारत को नहीं देगा, बल्कि भारत अमेरिका को टैरिफ देगा, यानी एकदम रिवर्स कर दिया गया है पूरा सिस्टम। ट्रंप ये बात खुलकर बोल रहा है दोस्तों, हंसी मजाक के साथ में बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने ट्रेड डील से बहुत बड़ी मात्रा में अपने लिए, अपने देश के लिए फायदा जुटा लिया है। जबकि नरेंद्र मोदी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि उन्होंने एक ऐसी डील की है, ऐसी खराब डील की है दोस्तों, एकदम वाहियात डील की है कि भारत की जनता इससे पूरी तरीके से परेशान हो रही है। और ट्रंप के बयान के बाद तो और ज्यादा देश की जनता को गुस्सा आ रहा है कि आखिर ऐसे डील क्यों किए गए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के साथ में हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यह समझौता एक कठिन परीक्षा की तरह बन गया है, जिसका सामना देश के प्रधानमंत्री के आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ा है। यानी देश को प्रधानमंत्री के आत्मसमर्पण के कारण इस तरीके का व्यापार करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में जल्दबाजी में 2 फरवरी को डील पूरी कर ली, जबकि 18 दिन और इंतजार कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते तो आज हमको 0% टैरिफ देना पड़ता। लेकिन किन व्यक्तियों के द्वारा यह हड़बड़ी की गई और ट्रंप के साथ में डील कर लिया गया, जिस कारण से भारत के ऊपर 18% का टैरिफ लगाया जा रहा है, जो काफी गंभीर मुद्दा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौता कर चुके हैं। उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सामने आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, यानी भारत का प्रधानमंत्री समझौतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, यानी ट्रंप के साथ में समझौता करके बैठा हुआ है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने फायदे के लिए। और ये साफ तौर पर बीजेपी सरकार की नीति को एक्सपोज करता है। उन्होंने जो धोखा देश की जनता को दिया है और देश की जनता को व्यापारिक तौर पर कमजोर किया है, तो ये बात कभी भी देश नहीं भूलेगा। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम लोग दोबारा से रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, यानी दोबारा से ट्रंप से बातचीत नहीं कर सकते कि आपने दुनिया भर के अंदर तो 0 टैरिफ कर दिया है, तो हमारा भी टैरिफ कम कर दीजिए, क्योंकि भारत और ट्रंप के बीच में डील हो चुका है दोस्तों। और डील में जो आंकड़े तय किए गए हैं उसी के आधार पर सब कुछ होगा। तो ये भारत को बहुत तगड़ा नुकसान है, कम से कम 18% टैरिफ का नुकसान हो रहा है दोस्तों, जो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मात्रा में। अगर आप रुपए और डॉलर की कीमत में निकालेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू है। अभी तक भारत को $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और अब आने वाले दिनों के अंदर कितना नुकसान होगा उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन के अंदर जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की निम्नता और नग्नता का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। इसे केवल नकारात्मक राजनीति कहकर नहीं छोड़ा जा सकता, ये गंभीर मामला है। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता उदय भानुचिप कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड सुधांशु जी, असली राष्ट्रद्रोह वो नहीं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि असली राजद्रोह वो है जो कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर जी की सरकार बंद कमरे में विदेशी ताकतों के साथ देश के हितों का सौदा करके कर रही है, और इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ऐसे में दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा दिए जा रहे इस बयान पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो बातें सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं वो काफी बड़ी बातें हैं, और सुधांशु त्रिवेदी को कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने से पहले एक बार बीजेपी वालों के गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी जिस बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले 2006 के अंदर इतना बवाल काटते थे, इतना बवाल काटते थे दोस्तों की इनकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था दोस्तों उनको हिरासत में भेजा गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, यानी वही पुराने तरीके का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश चल रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।